हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको आपकी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए आज हम आमल की एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। शिवजी के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। उसी तरह ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब ब्रह्मा जी के मन में षष्ठी को दोबारा रचने का विचार आया। तब समुद्र में कमल पुष्प पर बैठकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। अपने सामने जगत के पालनहार विष्णु भगवान को देखकर ब्रह्मा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकलने पड़े। उनके आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर जाकर गिरे। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया, हे चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा जी, आपके आंसुओं से मेरे चरणों का प्रक्षालन हो गया। अब आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके आंसुओं से आंवले का पेड़ उत्पन्न होगा और यह मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा। तब विष्णु भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले का पेड़ उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, जो भी मनुष्य आमल की एकादशी के दिन व्रत के साथ आंवले का फल मुझे अर्पित करेगा, मैं उसके 7 जन्मों के पापों को धो दूंगा। वह व्यक्ति इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होगा। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। यह वृक्ष बड़ा ही फलदायक होता है। इसकी पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने और आंवला दान करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाया था और भगवान शिव और भगवान विष्णु को बड़े ही प्रेम से भोजन कराया था। इसीलिए कहते हैं कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर अगर भोजन किया जाए तो एकादशी व्रत का 3 गुना फल प्राप्त हो जाता है। और अगर किसी ब्राह्मण को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराया जाए तो पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। आमल की एकादशी के दिन व्रत पूजन के साथ आंवला दान करने का फल सहस्त्र गौदान करने जितना फल प्राप्त करा देता है। भगवान शिव के कहने पर धना अध्यक्ष कुबेर ने भी फाल्गुन मास की आमल की एकादशी का उपवास किया था, जिसके कारण वे धनपति हुए। आइए फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की मुख्य कथा का श्रवण करते हैं। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आमल की एकादशी की कथा कहिए, जिससे कि मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ मुनि बोले कि हे राजन, सभी व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का आज मैं तुम्हें महात्म्य सुनाता हूँ। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। हे राजन, मैं आज आपको आमल की एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा कर के सुनो। एक बार वैदिक नामक नगर में
ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चित्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहां के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का उपवास रखते थे। तब एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक, वृद्ध से लेकर बालक तक सभी ने खुशी खुशी आमल की एकादशी का उपवास रखा। तब राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन किया। वे सब धात्री की इस तरह स्तुति करने लगे और बोले कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई हो और सभी के सब पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम हमारा यह अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हुई हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे समस्त पापों का हरण कर लो। इस तरह राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने आमल की एकादशी के दिन मंदिर में रहकर रात्रि जागरण किया। तब रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह बहेलिया बड़ा ही महापापी और दुराचारी था। वह सुबह से ही भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा और एकादशी के महात्म्य को सुनने के लिए बैठ गया। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य सभी लोगों के साथ जागकर रात्रि जागरण में समय बिताया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उस बहेलिये के द्वारा अज्ञानतावश आमल की एकादशी का भूखे रहने से उपवास हो गया और जागकर रात्रि जागरण में समय बिताने से उसे एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया। अनजाने में किए गए आमल की एकादशी का उपवास रखने और रात्रि जागरण करने से उसका अगला जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। उसका नाम बसूरथ पड़ा। बड़े होने पर वह चतुर्गनी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने वाला बना। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त बना। वह सदैव यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और दान किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए घने वन में गया। देव योग से वह रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मार डाला तथा उन्हें देश से निकाल दिया, अतः इसे मार देना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते थे और वे पुष्पों में बदल जाते थे। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन पर ही प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत ही सुंदर और कोमल थी। उसने रेशमी वस्त्र पहन रखे थे और कीमती आभूषणों से अलंकृत हो रही थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। उसी समय वह देवी उन मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को मारकर उन्हें काल के ग्रास में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद जब राजा की मूर्छा खुली, तब राजा ने मलेच्छों को मरा हुआ देखा तो सोचने लगा कि अरे,
मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा? जब राजा ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है? आकाशवाणी सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उसी समय अपनी नगरी में लौट आया और आकर पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को प्रत्येक एकादशी का उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद वह राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ प्रत्येक एकादशी का उपवास करने लगा और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। महर्षि वशिष्ठ जी राजा मानधाता से आगे बोले कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को ही प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काट देती है। यह मनुष्य की ही नहीं देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु केटव नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवताओं को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत अनजाने में करने से ही बहेलिये के जन्म जन्म के पाप धुल गए और मरने पर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए एकादशी की एक नई कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक खाती अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। वह खाती लकड़ी का काम करता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, उनके घर एक साधु भिक्षा मांगने आया। लड़की ने साधु को अपने हिस्से की दोनों रोटियां दे दी, साथ ही 2 आंवले भी दिए। उस समय घर पर कोई नहीं था। उसकी माँ कुएं पर पानी भरने गई थी और पिताजी काम पर गए थे। उस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि थी। साधु ने खाते की लड़की से कहा कि हे बेटी, तुमने आज आमल की एकादशी के दिन अन्न के दान के साथ आंवले का दान भी किया। तुम्हें इसका बहुत पुण्य फल मिलेगा। तब खाती की लड़की, जिसका नाम सुशीला था, उसने साधु से पूछा कि हे साधु महाराज, एकादशी व्रत क्या होता है? इसका व्रत करने का क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तब साधु ने सुशीला को एकादशी व्रत का महात्म्य और पूजन की पूरी विधि बताई। तब सुशीला ने उसी दिन से एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ पानी भर कर आ गई। उसने देखा कि 2 रोटियां कम है। माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, 2 रोटियां कहाँ गई? क्या तूने भोजन कर लिया? तो बेटी बोली कि नहीं माँ, आज हमारे घर एक साधु भिक्षा मांगने आया था। मैंने उसे अपने हिस्से की दोनों रोटियां दे दी। यह सुनते ही उसकी माँ नाराज हो गई। वह बोली कि अब तू क्या खाएगी? बेटी बोली कि माँ, आज आमल की एकादशी है। आज से मैंने एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया है। यह सुनते ही माँ को और क्रोध आ गया। उसने अपने पति से कहा कि अब आप जल्दी से अपनी बेटी का विवाह कर दो। यह तो हर आए गए को रोटियां दान कर रही है। पत्नी की जिद के आगे खाती की एक नहीं चली। उसने अपनी बेटी के लिए घरवर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उसकी बेटी से विवाह करने को राजी नहीं हो रहा था। अब सुशीला हर एकादशी का उपवास रखने लगी। एक बार जब सुशीला का एकादशी का उपवास था, तो एकादशी माता ने सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए।
एकादशी माता ने एक ब्राह्मणी का वेश बनाया और एकादशी के दिन उनके घर पहुंच गई और बोली कि बेटी, रुपयों की गड्डी ले ले और एकादशी का व्रत करना छोड़ दे। तो सुशीला ने इनकार कर दिया। जब माँ को पता चला तो वह बोली कि कौन आया था। तो सुशीला ने पूरी बात बता दी। माँ, जो पहले से ही अपनी बेटी से नाराज थी, वह बोली कि अरे, तूने रुपयों की गड्डी क्यों नहीं ले ली और एकादशी का व्रत करना क्यों नहीं छोड़ दिया? अगर तू एकादशी का व्रत करना छोड़ देती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? हमारी गरीबी दूर हो जाती। बड़ी पंडिताइन बनी फिरती है। लेकिन बेटी कुछ नहीं बोली। 15 दिन बाद फिर से एकादशी तिथि आई। फिर से ग्यारस माता ने सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार ग्यारस माता सुशीला के पास सोने चांदी के आभूषण लेकर पहुंची और बोली कि बेटी, एकादशी का व्रत करना छोड़ दे और ये सोने चांदी के आभूषण ले ले। लेकिन सुशीला ने फिर से इनकार कर दिया। जब माँ को पता चला तो वह बहुत आग बबूला हुई। अब तो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसने अपने पति से कहा कि अब मैं अपनी बेटी को घर नहीं रखना चाहती। आप इसके लिए जल्दी से जल्दी लड़का ढूंढ कर के लाइए। आज जब जाओ तो रास्ते में जो सबसे पहले मिले उसी को घर ले आना। हम उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। खाती ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। खाती ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान, तू अभी गुस्से में है। जब तेरा गुस्सा शांत होगा तब तुझे पता चलेगा कि तू क्या बोल रही है। लेकिन पत्नी नहीं मानी। पत्नी की जिद के आगे खाती की भी एक न चली। जब वह घर से काम पर निकला तब ग्यारस माता ने फिर से परीक्षा ली और खाती के रास्ते में एक कोढ़ी पुरुष को बैठा दिया। खाती उसी कोढ़ी पुरुष को लेकर घर आया। उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सुशीला अपने कोढ़ी पति के साथ घर से निकल पड़ी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सुशीला ने अपने कोढ़ी पति से कहा कि मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह कर दिया है। अब आप मुझे अपने घर लेकर चलिए। कोढ़ी पुरुष बोला कि मेरा तो कोई घर बार नहीं, कोई माता पिता नहीं, मैं तो अनाथ हूँ। तो सुशीला ने इसे अपना भाग्य समझ लिया। वह अपने कोढ़ी पति को लेकर जंगल में झोपड़ी बनाकर के रहने लगी और जंगल के कंद मूल फल खाने लगी और झरने का शीतल जल पीने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। विवाह के बाद जब पहली एकादशी तिथि आई तो सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास रखा। ग्यारस माता फिर से सुशीला की परीक्षा लेने पहुंच गई। इस बार ग्यारस माता के हाथ में हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल था। ग्यारस माता सुशीला से बोली कि बेटी, ये हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल ले ले और एकादशी का व्रत करना छोड़ दे। यह देखकर सुशीला बहुत क्रोधित हुई। उसने एकादशी माता से कहा कि तुमने मुझे मेरे माता पिता के घर से तो निकलवा दिया, अब क्या तुम मुझे मेरे पति के घर से भी निकलवाना चाहती हो? तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मेरा दिया हुआ शाप खाली नहीं जाएगा। सुशीला का एकादशी व्रत के प्रति दृढ़ निश्चय देखकर ग्यारस माता बहुत खुश हुई। ग्यारस माता ने उसी समय सुशीला को साक्षात दर्शन दिए। अपने सामने ग्यारस माता को देखकर सुशीला उनके चरणों में गिर पड़ी। तब ग्यारस माता ने सुशीला से कहा कि हे पुत्री, मैं बार बार तेरी परीक्षा ले रही थी कि तू मेरी परीक्षा में सफल होती है या नहीं, लेकिन एकादशी व्रत के प्रति तेरा दृढ़ निश्चय देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बेटी, मांग, तुझे मैं एक वरदान देना चाहती हूँ। तब सुशीला ने अपने कोढ़ी पति को ठीक करने को कहा और बोली कि हे माता, आप मेरे कोढ़ी पति को ठीक कर दीजिए। उसी समय ग्यारस माता ने सुशीला के कोढ़ी पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए।
जिससे वह सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। साथ ही ग्यारस माता ने सुशीला की झोपड़ी को ठोकर मारी तो वह सुंदर नौखंडी महल में बदल गया। अब सुशीला अपने पति के साथ उस नौखंडी महल में सुख से रहने लगी। एक दिन उधर वह खातन बीमार पड़ गई। बीमार पड़ते ही उसे अपनी बेटी की याद सताने लगी। खातन ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप मेरी बेटी को ढूंढ कर के लाइए। मैं अपनी बेटी से अपनी गलती की माफी मांगूंगी। खाती ने कहा कि भगवान, कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं? तूने गुस्से में आकर एक कोड़ी के साथ अपनी बेटी का ब्याह करा दिया। उस कोड़ी का कोई घर बार थोड़े ही था। अगर घर बार होता तो ढूंढ कर भी ले आता। अब न जाने हमारी बेटी अपने पति के साथ कहाँ रह रही होगी। तब खातन अपने पति को सूत की डोरी देते हुए बोली कि आप यह सूत की डोरी घर से लेकर जाइए। सूत की डोरी का एक हिस्सा घर के दरवाजे के बांध दो और आप उत्तर दिशा की ओर जाइए। जहां ये सूत की डोरी खत्म होगी, मेरी बेटी आपको वहीं मिलेगी। उसके बाद खाती सूत की डोरी लेकर घर से निकला। चलते चलते वह घने वन में पहुंच गया। खाती को वहां एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान दिखाई दिया। साथ ही सूत की डोरी भी खत्म हो गई। खाती समझ गया कि यही मकान उसकी बेटी का होगा। उस दिन बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी। खाती को बहुत तेज ठंड लग रही थी। वहीं पर एक गर्म पानी का कुंड था। अपने शरीर में गर्मी लाने के लिए खाती ने अपनी उंगली उस गर्म पानी के कुंड में डाल दी। ऊपर घर के झरोके में से खाती के बेटी जवाई देख रहे थे। बेटी सुशीला अपने पिता को पहचान गई। वह भागी भागी अपने पिता के पास गई और उन्हें लेकर घर आई। बेटी के सुखी वैवाहिक जीवन को देखकर खाती को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करके आइए। तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। खाती अपने जवाई के साथ बैकुंठ में दर्शन करने चला गया। उसने देखा वहां बहुत सुंदर सुंदर सोने चांदी के दरवाजे थे। बैकुंठ की दीवारें, खंबे, सिंहासन सभी सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़े हुए थे कि तभी खाती की नजर बैकुंठ के एक कोने पर पड़ी जो लोहे से बना हुआ था। खाती ने अपने जवाई से पूछा कि जवाई जी, बैकुंठ में सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़ी हुई है, लेकिन बैकुंठ का यह छोटा सा हिस्सा लोहे का क्यों है? तो जमाई ने कहा कि मृत्युलोक में कोई बाप है जो सर्दी से बचने के लिए अपनी ही बेटी के गर्म पानी के कुंड में उंगली डाल दी। उसी से बैकुंठ का यह टुकड़ा लोहे का हुआ है। खाती ने जमाई से कहा कि वो तो मैं ही था। अब मैं इस दोष से कैसे छूट पाऊंगा? तो जमाई ने कहा कि अगर आप अपनी बेटी के घर में झाड़ू पोछा करें, झूठे बर्तन मांजे, गाय भैंस के गुआड़े में से गोबर पोटे उठाएं, झाड़ू लगाएं, गायों को हरा चारा डालें, पानी पिलाएं और अपनी बेटी के घर का अन्न तो क्या, पानी भी न पिए, तो आप इस दोष से छूट सकते हैं। अब खाती रोज सुबह अपनी बेटी के घर में झाड़ू पोछा करने लगा, झूठे बर्तन मांजने लगा, गाय भैंस के गुआड़े की साफ सफाई करने लगा, गोबर पोटे उठाने लगा और उन्हें हरा चारा डालने लगा और पानी पिलाने लगा। एक दिन बेटी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मेरे उठने से पहले ही कोई हमारे घर का सारा कामकाज करके चला जाता है। पति ने अपनी पत्नी को इसका कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन पता लगाने के लिए सुशीला जल्दी उठ गई। उसने देखा कि उसके पिता घर में झूठे बर्तन मांज रहे थे। बेटी ने अपने पिता को रोक दिया और बोली कि पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? खाती ने अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर सुशीला अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप एक बार फिर से अपने जवाई के साथ
बैकुंठ में दर्शन करने जाइए और देख कर के आइए कि बैकुंठ का वह टुकड़ा क्या अभी भी लोहे का है या सोने चांदी में बदल गया। बेटी की बात सुनकर खाती को बड़ी उत्सुकता हुई। उसी समय वह अपने जवाई के साथ बैकुंठ में देखने गया। तब उसने देखा कि जो हिस्सा पहले लोहे का था वह अब सोने चांदी में बदल चुका था। यह देखकर खाती को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह वापस अपनी बेटी के पास आया और बोला कि बेटी, तुझसे मिला, तेरा सुखी वैवाहिक जीवन देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई है। अब मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। तेरी माँ मेरी राह देखती होगी। तब बेटी अपने पिता को धन की पोटली देने लगी। तो पिता ने कहा कि बेटी, तेरे गर्म पानी के कुंड में मैंने उंगली डाली तो बैकुंठ का एक टुकड़ा लोहे का हो गया था। अगर अब मैं तुझसे धन की पोटली लूंगा तो पूरा बैकुंठ ही लोहे का हो जाएगा। बेटी, फिर मैं इस पाप दोष से कैसे छूट पाऊंगा। तब बेटी ने अपने पिता को एकादशी का व्रत झिलवा दिया और एकादशी व्रत की पूरी विधि भी बता दी। खाती अपने बेटी और दामाद को ढेरों आशीर्वाद देकर घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि तेरी बेटी सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है। उसके घर में सब कुछ है, सोने चांदी हीरे मोती सब कुछ है। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो खाती ने अपनी पत्नी के साथ पूरे विधि विधान से एकादशी का उपवास किया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया, जिससे उनका घर भी धन धान्य से भर गया। उन्हें भी दो सुंदर पुत्र हुए और वे इस जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बोलिए एकादशी माता की जय। एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम भगवान विष्णु की एक पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक बड़ा ही प्रतापी, दयालु, धर्मात्मा प्रवृत्ति का राजा था। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। उस राज्य पर कभी भी अकाल, बाढ़, महामारी, प्राकृतिक आपदा जैसी कोई स्थिति नहीं आई थी। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। राजा ने पूरे राज्य में कुएं, तालाब, धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल खुलवा रखे थे। राजा गरीबों को मुफ्त में अनाज, कपड़े आदि दान दिया करता था। राजा अपने पिता राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान था, इसीलिए प्रजा का हर सुख दुख राजा का था। प्रजा भी राजा की बहुत इज्जत करती थी। राजा विष्णु भगवान का परम भक्त था। राजा ने विष्णु भगवान का एक विशाल मंदिर भी बनवाया था। तब एक बार की बात है, राजा ने एक रात्रि में विष्णु भगवान के दर्शन किए। तब राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। विष्णु भगवान स्वप्न में ही राजा से बोले कि हे पुत्र, सब कुशल सेम तो है। तब स्वप्न में ही राजा बोले कि जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद का हाथ हो उसे भला किस बात की परेशानी हो सकती है। तब विष्णु भगवान बोले कि हे राजन, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तो राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं। आपका दिया हुआ धन, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ मेरे पास है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे परिवार को और मेरी प्रजा को दर्शन दीजिए। भगवान राजा से बोले कि हे राजन, सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही मुझे पा सकते हैं, लेकिन राजा ने वरदान मांगा था तो श्री हरि ने कहा कि तथास्तु। हे राजन, जिस मंदिर का निर्माण तुमने करवाया है उसी मंदिर में मैं फाल्गुन मास की आमल की एकादशी के दिन संध्या की आरती के समय सबको दर्शन दूंगा। उसी समय राजा का स्वप्न टूट गया। राजा की नींद खुली तो देखा सुबह के 4 बज रहे थे। राजा ने सुन रखा था कि सुबह का स्वप्न सच होता है। राजा उठा, नहाया धोया, पूजा पाठ करके राजा ने अपना स्वप्न परिवार वालों, मंत्रियों और प्रजाजनों को सुनाया। तब राजा ने सबसे कहा कि हे महानुभावों,
फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के दिन पहाड़ी पर विष्णु भगवान के मंदिर में हमें विष्णु भगवान साक्षात दर्शन देने आएंगे। इसलिए हम सब एक साथ श्री हरि के दर्शन करने चलेंगे। यह सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। समय बीता, तब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि आई। उस दिन राजा के साथ राजा के परिवार वाले, मंत्री और पूरी प्रजा भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़े। तब बैकुंठ में बैठे भगवान हरि ने एक माया रची। तब भगवान ने बीच रास्ते में रुपए पैसों की गड्डियों का पहाड़ खड़ा कर दिया। पूरी प्रजा रुपयों पैसों की गड्डियां देखकर उनके ऊपर टूट पड़ी। राजा ने प्रजा को बहुत समझाया कि रुपया पैसा तो माया का फेर है, भगवान के दर्शन दुर्लभ है, लेकिन प्रजा नहीं मानी। रुपयों की गड्डियां उठा उठाकर अपनी झोलियों में भर कर वे घर लौट गए। यह देख राजा को बहुत दुख हुआ। तब राजा अपने परिवार वाले, मंत्री और कुछ समझदार प्रजा के लोग बचे थे, उनको साथ लेकर मंदिर की ओर चल पड़े। अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि फिर से भगवान की माया से वहां सोने चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। इस बार राजा के सभी मंत्री और प्रजा के गणमान्य लोग उन चांदी सोने के सिक्कों पर टूट पड़े और झोलियां भर भर कर अपने घर की ओर चलने लगे। राजा ने उन्हें भी बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अब केवल राजा और राजा के परिवार वाले ही बचे थे। राजा उन्हें लेकर आगे चल दिए। अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि फिर से भगवान ने अपनी माया दिखाई। वहां हीरे पन्नों से जड़ित कीमती गहनों का पहाड़ दिखाई दिया। उन्हें देखकर राजा के परिवार वालों के मन में धन का लालच आ गया। वे सब वहीं रुक गए और अपनी झोलियां भर कर वापस महल की ओर जाने लगे। राजा ने अपने परिवार वालों को बहुत समझाया कि यह सब कुछ माया है, लोभ और लालच है। तुम मेरे साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए चलो। यह सब कुछ तो तुम्हें फिर मिल जाएगा, लेकिन भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं। लेकिन किसी ने भी राजा की बात नहीं सुनी। राजा दुखी और उदास मन से अकेले ही मंदिर में पहुंच गए। ठीक संध्या की आरती के समय भगवान ने राजा को दर्शन दिए। राजा भगवान के दर्शन करके हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, मैं चाहता था कि मेरे साथ मेरी प्रजा, मेरे मंत्री और मेरे परिवार वाले भी आपके दर्शन करते, लेकिन वे सब तो आपके द्वारा फैलाई हुई माया में ही फंसकर रह गए। जय हो विष्णु भगवान की। भगवान के दर्शन हर किसी को नहीं होते। जो अच्छे कर्म लिखाकर लाते हैं, सच्चा मन रखते हैं, हृदय में सच्ची भावना रखते हैं, केवल उन्हें ही भगवान के दर्शन होते हैं। आइए अब हम एकादशी व्रत में तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। कार्तिक मास के महीने में सभी औरतें तुलसी जी सींचने मंदिर जाती। तब एक बुढ़िया माई भी तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींचकर घर चली जाती, लेकिन वह बुढ़िया माई तुलसी जी सींचकर वहीं बैठ जाती और कहती कि हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता, लडुआ दे, गढ़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कंधा दे। बुढ़िया की बात सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा जी से पूछा कि हे तुलसा, तू क्यों सूख रही है? कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुझे सींचती है, घी का दीपक जलाती है, तुझे भोग चढ़ाती है, परिक्रमा करती है, तुझे तुलसी जी के मीठे मीठे भजन गाकर सुनाती है। तुझे तो खूब फलना फूलना चाहिए, लेकिन तू तो दिन पर दिन सूख रही है। तेरे दुख का क्या कारण है? यह सुनकर तुलसा माता बोली कि हे भगवान, आजकल गांव की एक बुढ़िया माई रोज मुझे सींचने और पूजने आती है।
हे ईश्वर, मैं उसकी सभी इच्छाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है कि जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान का कंधा दूं, तो मैं कृष्ण भगवान का कंधा कैसे दे पाऊंगी। यह सुनकर कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि हे तुलसा, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं उससे कंधा भी दे आऊंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहते ही तुलसा माता हरी भरी हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। गांव वाले एकत्रित हो गए और कहने लगे कि इस बुढ़िया का तो कोई आगे पीछे नहीं है, हम सबको मिलकर ही इसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए। जब लोग बुढ़िया की अर्थी को उठाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे कि अरे, यह बुढ़िया तो खूब पूजा पाठ करती थी, नेम धर्म करती थी, तुलसा जी को सींचती थी और माला फेरती थी, लेकिन फिर भी इसके पाप नहीं धुले। लगता है यह तो बड़ी भारी पापिन है। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर के आए और गांव वालों से पूछने लगे कि हे गांव वालों, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। तो गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, यह पापन थी, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही है। तो बूढ़े ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान बोले कि हटो, मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, शायद मेरे कहने से यह हल्की हो जाए। तब कृष्ण भगवान ने बुढ़िया के कान में कहा कि अरे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, तूने बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। लडवा ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, ग्यारस की मोत ले, कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया तो उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया की मुक्ति दिलाई, उसे बैकुंठा का वास दिलाया, वैसे सबको दिलाना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम एकादशी व्रत में आरती सुनते हैं।
आज हमने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।